बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मे ज़ईम चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हैं साथ खैरियत के होंगे। आज सुबह ही से कराची में बारिश का सिलसिला जारी है और मौसम नहायत खुशगवार है, इसलिए आज हम अपने किचन में आपके लिए लेकर आए हैं पकोड़े की रेसिपी, ताकि हम और आप मिलकर आज के टी टाइम को जो है वो पकोड़ों के साथ एंजॉय कर सकें। इस मौसम में पकोड़े इंतहाई लुत्फ़ देते हैं। चलें आइए अब हम अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बेसन, जो है वो हमने लिया है यहाँ पर तकरीबन आधा किलो के करीब। इसको हम अच्छी तरह हाथ की मदद से या फिर चम्मच की मदद से स्मूथ कर लेंगे और इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि हमारे पास एक अच्छा सा बेसन का बैटर जो है वो तैयार हो जाए। ये देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल कर रही हूँ ताकि एक अच्छा सा बैटर शामिल हो जाए और इसको अच्छी तरह से फेंटना है। जितनी अच्छी तरह से हम इसको फेंटेंगे हमारे पकोड़े उतने ही अच्छे बनेंगे। जब तक हमारा बेसन तैयार होता है, आपके साथ एक अच्छी बात शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं दूसरों के साथ आसानी पैदा करें। दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला आपके मामलात को भी आपके हक़ में आसान बना देगा। हालात ख्वाह जैसे भी हों, आपने घबराना नहीं है बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना है, क्योंकि अल्लाह ताला भी इस बात का ज़िक्र करते हैं कुरान शरीफ में कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये देखिए, हमारा बैटर जो है वो तैयार हो रहा है और इसको हम चम्मच की मदद से जो है वो अच्छी तरह जो है मिक्स कर रहे हैं। तकरीबन ये तमाम बैटर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तैयार कर लेंगे और अब हम इसमें अपने इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं। इसमें हम शामिल करेंगे मीठा खाने का सोडा, जो है वो हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें हमने शामिल किया। साथ ही साथ हस्बे ज़ायक़ा इसमें हमने नमक शामिल किया और नमक शामिल करने के बाद हम इसमें पिसी लाल मिर्च शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून और चिली फ्लेक्स जो है हम शामिल करेंगे तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब। साबित धनिया हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब और इन तमाम चीज़ों को इस बैटर में जो है वो अच्छी तरह से जो है वो हम मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून भुना सफ़ेद ज़ीरा और साथ ही साथ इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब जो है चाट मसाला। ये तमाम चीज़ें हम शामिल करने के बाद जो है बैटर को दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं और हम अपने बेसन के इस बैटर को जो है वो एक साइड पर रख देंगे और अब हम अपनी सब्जियों की जानिब चलते हैं, उनकी कटिंग करते हैं। देखिए, हमारा बैटर तैयार है। अब हम अपनी सब्जियों की जानिब चलते हैं, उनकी कटिंग करते हैं। देखिए, हमने सब्जियों में लिए हैं 2 अदद प्याज, 3 अदद आलू और इनको अच्छी तरह धो के हमने इनको छील लिया है और छीलने के बाद इनकी कटिंग कर दी है। साथ ही साथ हमने ली हैं 6 से 7 अदद हरी मिर्ची बड़ी वाली, 2 अदद बैगन और पालक के चंद पत्ते लिए हैं। इनको भी अच्छी तरह कटिंग करनी है। हमने बैगन को स्लाइस में काटना है, पालक को हमने कटिंग करनी है और साथ में हमने लिया हरा धनिया और पुदीने की एक गड्डी, आधी गड्डी जो है दोनों की आधी आधी गड्डी पकौड़ों में यूज़ करेंगे और आधी आधी गड्डी से चटनी बनाएंगे। ये देखिए, हमारे जो आलू हैं इनकी हमने स्लाइस में कटिंग कर लिए है, पानी में डिप करके रख दिया है। प्याज, हरी मिर्चें, पालक, हरा धनिया, पुदीना, इनकी भी कटिंग करके हमने साइड पे रख दिया है इनको। और अब हम जो है वो बैगन अपने स्लाइस करेंगे। बैगन को स्लाइस करके इनको भी पानी में डिप करके हमने रख दिया है ताकि ये काले ना पड़ें। और हमने अपनी हरी मिर्चों को लंबाई में कट लगा लिया है और हमने जो इसमें मसाला भरना है वो नोट कर लें। देखिए, हमने चाट मसाले 2 टेबल स्पून, पिसा धनिया 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा लिया है और साथ ही साथ सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून लिया है और हम नींबू आधा पीस लेंगे और इनका मिक्सर बना लेंगे और साथ ही साथ हम अपनी चटनी तैयार करेंगे। हरा धनिया, पुदीना आधी आधी गड्डी, हरी मिर्च 4 अदद और साबित लाल मिर्च हमने 4 से 5 अदद लिए, लहसुन आधा टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा और इनको इमली के पेस्ट में
ग्राइंड कर लेंगे और इस तरह हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। हरी मिर्चों का जो पेस्ट बनाया था हम उसको उसमें भर लेंगे और हमने एक कढ़ाई में जो है वो कुकिंग ऑयल अच्छी खासी मकदार में लेकर इसको चूल्हे पर दरमियानी आंच पर रख दिया था, जो हमारा गर्म हो गया है। अब हम अपने आलू के कतलियों को एक एक करके बेसन में डिप करेंगे और तेल में फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तमाम की तमाम आलू के कतलियों को हम अपने तेल में फ्राई करने के डाल देंगे और इनको सुनहरा होने तक हम इनको तलेंगे। जब तक हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारी वीडियो पहुंच सके। ये हमारे आलू जो हैं वो फ्राई हो गए हैं, हमने इनको डिश आउट कर लिया है। अब हम जो है इसमें जो है बैगन के पकोड़े जो है वो तलेंगे। इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने बैगन को जो है वो बेसन के आमेज़े में डिप किया है। बैगन को डिप करने के बाद हमने इसको फ्राई करने के लिए अपने ऑयल में जो है डाल दिया है। एक एक करके तमाम बैगन के जो स्लाइस हैं हम ऑयल में डाल देंगे और इनको फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। काइंडली आप ज़रूर हमसे लाजमी शेयर कीजिएगा कि इस मौसम में आप अपने किचन में टी टाइम में क्या चीज़ बनाते हैं जब बारिश का सीज़न आता है, और आपको कौन से पकोड़े ज़्यादा पसंद हैं, आया कि आलू के पसंद हैं कि प्याज के या फिर मिर्च के। जो भी आपको पसंद है आप लाजमी शेयर कीजिएगा। कि देखिए हमारे जो बैगन के पकोड़े हैं वो फ्राई हो रहे हैं। अब हम ने अपने हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को जो है बैटर में शामिल किया है और एक साइड पर जो है हमने अपनी पालक को भी ले लिया है और अब हमने पालक के पकोड़े भी जो है वो कढ़ाई में डाल दिए हैं और जो कि आहिस्ता आहिस्ता फ्राई हो रहे हैं और इनको सुनहरा होने तक हम इनको तलेंगे और उसके बाद हम इनको डिश आउट कर लेंगे। अब हमारे पकोड़े जो हैं वो तकरीबन तैयार हैं, हमने इनको निकाल लिया है और अब हम आते हैं अपने प्याज के पकौड़ों की तरफ। प्याज को हम बैटर में शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम उसको एक एक करके जो है कढ़ाई में डालते जाएंगे और हमारे प्याज के पकोड़े जो हैं वो कढ़ाई में डल गए हैं और अब ये फ्राई हो रहे हैं और ये फ्राई तकरीबन हो गए हैं। फ्राई होने के बाद हम इनको भी डिश आउट कर लेंगे। लीजिए अब हमारे रह गए हैं हरी मिर्च के पकोड़े। हम एक फ्राइंग पैन में थोड़े से ऑयल में हरी मिर्चों को बेसन में डिप करके डालेंगे और इनको भी हम फ्राई कर लेंगे अच्छा सा। और ये हमारे चटनी और पकोड़े तैयार हैं। बारिश के मौसम में कुछ बिन बुलाए मेहमान भी हमारी वीडियो में आपको नज़र आ रहे होंगे, यकीनन आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। और ये हमारे आलू के, मिर्चों के, प्याज के पकोड़े तैयार हैं, साथ में गर्मा गर्म जो चाय है वो भी तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा और अल्लाह हाफ़िज़। और आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी रहें साथ खैरियत के रहें और दूसरों के साथ आसानियाँ पैदा करते रहें ताकि अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा करे। और काइंडली हमें मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।